आज मैं आपके लिए बना रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल पिज़्ज़ा बर्गर की रेसिपी, जिसको आप घर में बना सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त ये पिज़्ज़ा बर्गर बनते हैं। इसका मैं सबसे पहले पैटी बनाऊँगी, चिकन पैटी। चिकन का कीमा लेंगे, इसके अंदर मैं डालूँगी ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स, सोया सॉस डालेंगे इसके अंदर। सिरहाचा सॉस डालूँगी, आपकी मर्ज़ी, आप इसके अंदर हॉट सॉस भी डाल सकते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे इसके अंदर। बहुत ज़बरदस्त ये पिज़्ज़ा बर्गर बनते हैं, इसको आप ट्राई करिएगा। ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको पिज़्ज़ा बर्गर कैसे लगे। ट्राई करना ज़रूरी है, ये बहुत अच्छे बनते हैं पिज़्ज़ा बर्गर, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में ही फ्लेवर आएगा इसको आपको। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि हर आने वाली रेसिपी का आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे सारे मसाले के साथ चिकन को। फिर मैंने लिए हैं 1 कप ब्रेड क्रम्स। 3 से 4 डबल रोटी के स्लाइस को हम ग्राइंडर में डाल के पीस लेंगे। अभी मैंने पूरे नहीं डाले ब्रेड क्रम्स, अभी मैं थोड़े थोड़े करके डालूँगी, एक साथ पूरे नहीं डालूँगी। अभी मैंने थोड़े से डाले हैं, अभी मैं इसके अंदर अंडा डालूँगी तो फिर उसके बाद मैं डालूँगी। इसलिए मैंने पूरे ब्रेड क्रम्स नहीं डाले, इसी तरह नहीं डालना है, थोड़े थोड़े करके। अब एक अंडा डाल देंगे इसके अंदर, और जो भी बचे हुए ब्रेड क्रम्स थे अभी मैंने नहीं डाले इसी वजह से, ताकि अंडे के साथ मिक्स कर लेंगे पहले हम इसको, ताकि जो कीमा ज़रा सा पतला होगा, ताकि हम ब्रेड क्रम्स डालेंगे तो ये नॉर्मल आ जाएगा। अभी भी मैं थोड़े से डालूँगी, अभी ज़्यादा नहीं डालूँगी, थोड़े से ही डालें अभी भी। अगर आपको लगे इस वक्त पे आपके अगर सही है कीमा तो आप नहीं डालें। मुझे लग रहा था तो मैंने पूरे ही ब्रेड क्रम्स डाल दी हैं इसके अंदर। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं पैटीज़ बना के। आगे मैं आपको बताऊँगी किस तरह आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। एक डब्बा लेंगे, इस तरह हमने इस तरह इसके ऊपर प्लास्टिक लगा लिया है, इसके ऊपर आप बना के रखेंगे इस तरह। पहले हल्का सा मैंने हाथ में पानी लगाया है, फिर उसके बाद मैं इसका शेप दूंगी पैटी का। फिर मैंने लिए हैं पैनको के ब्रेड क्रम्स लिए, उसके ऊपर मैं लगाऊंगी। इस वक्त पे हमें अंडा या किसी बैटर की ज़रूरत नहीं है, कीमा खुद के साथ ही ब्रेड क्रम्स चिपक जाएंगे इस तरह। इस वक्त पे हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी अंडे की या किसी बैटर की, आप यूँ ही भी लगा सकते हैं। ये इस तरीके से हम इसको शेप देंगे। इस तरह बना के आप इसको फ्रीज़ कर दें। बहुत ज़बरदस्त ये पैटी बर्गर बनते हैं, ट्राई करिएगा। ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगे। बहुत ज़बरदस्त ये पैटी बर्गर बनते हैं। इस तरीके से हम बनाते रहेंगे, एक के ऊपर एक नहीं रखेंगे, इसी तरह ही सिंगल लेयर में रखेंगे पहले। अगर आपने एक के ऊपर एक रख दिया तो ये सब चिपक जाएंगे, टूट जाएंगे फ्रीज़ होने के बाद। इस तरीके से बनाएंगे, बहुत ज़बरदस्त ये बनते हैं बर्गर, ट्राई करिएगा। और भी मैंने आपको रेसिपी सिखाई हैं, चैनल पे ज़रूर देखें। केक बनाने सिखाए हैं, डिज़र्ट बनाने सिखाए हैं। ज़रूर पेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और आपको कोई नई रेसिपी सीखनी हो तो वो भी बताइएगा, मैं आपको ज़रूर बनाना सिखाऊंगी। फिर सेकंड लेयर पे भी हम इसी तरह रखेंगे, और इसी तरीके से ही सब बना के इसको फ्रीज़ कर देंगे। अगर आप चाहें फ्रीज़ करने पे तो इसी तरह ही आप इसको बॉक्स में रख सकते हैं। अगर आपके पास जगह नहीं है तो इस तरह आप इसको फ्रीज़ कर देंगे। 1 दिन के लिए इसको हम रखेंगे ताकि अच्छी तरीके से ये जम जाए। फिर इसको हम जब ये अच्छी तरीके से फ्रोज़न हो जाएंगे, फ्रीज़ हो जाएंगे, फिर हम इसको निकाल के प्लास्टिक जो होता है ज़िपलॉक बैग, उसमें भी रख सकते हैं आप। इसी तरह इसको प्लास्टिक के बॉक्स में भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है।
अब देखें पूरा मैंने इसको 1 दिन रखा है, कितने ज़बरदस्त देखें हार्ड हो गए हैं, फ्रोज़न हो गए हैं, कितने ज़बरदस्त इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगे हुए हैं। अब इस तरह देखें टूट भी नहीं रहे अच्छी तरीके से। इसको आपको 1 दिन रखना है, अगर आपका नहीं हुआ है तो आप इसको ज़्यादा टाइम भी रख सकते हैं, जब तक ये इसी तरह ना हो जाए, जब तक आप इसको इस तरह ज़िप-लॉक बैग में नहीं रखेंगे। इसी तरह ही होंगे जब भी आप इसको ज़िप-लॉक बैग में रखेंगे। अगर आपने सॉफ्ट उसमें बना के रख दिए तो ये आपके सब ख़राब हो जाएंगे, फिर इस तरह लुक आएगा जब आप इसको बर्गर बनाएंगे तो। इस तरह हम इसको रख देंगे, बहुत ज़बरदस्त ये बर्गर बनेंगे। अब आप इसको इस तरह रख सकते हैं, ये 1 महीने तक ख़राब नहीं होते। इसको बनाइएगा, ट्राई करिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ रेसिपी को ज़रूर शेयर करिएगा ये पिज़्ज़ा बर्गर की। फिर इसको आगे मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ, फ्रोज़न को ही। अब हम इसको फ्रीज़ कर देंगे। मैं लूँगी फ्राई पैन में कुकिंग ऑयल। देखिए हम ये फ्रोज़न ही है पैटी बर्गर। बस आपको जब भी इस्तेमाल करने हो तो आपने निकाला, ऑयल को हल्का सा गरम करा और उसके अंदर आपने डाल दी पैटी फ्राई करने के लिए। बहुत ज़बरदस्त ये फ्राई होते हैं, बहुत अच्छे क्रिस्पी बनते हैं, जैसे आप बाज़ार में से लेते हैं वैसे ही बनते हैं ये पैटी बर्गर। ट्राई करिएगा। इसको अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे, फ़ौरन डालते ही चमचा नहीं चलाएंगे, साइड नहीं चेंज करेंगे, जब तक देखेंगे इसके अंदर हल्का सा कलर आ जाए फिर इसका साइड चेंज करेंगे। अगर आपने इसका फ़ौरन ही साइड चेंज कर दिया तो इसके ब्रेड क्रम्स निकल जाएंगे। देखें तो ज़बरदस्त ये फ्राई होंगे। इसको इतनी देर ही फ्राई करना है ताकि दोनों तरफ से अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। मैंने इतनी देर इसको फ्राई करा है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे शुरू में फ्राई नहीं करेंगे, मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे ताकि ये फ्रोज़न है, ताकि इसकी जो बर्फ़ है वो भी मेल्ट हो जाए। इसको हम मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। अच्छी तरीके से इसके अंदर गोल्डन ब्राउन कलर आने देंगे जब तक इसको फ्राई करना है। इसको निकाल लेंगे, रख लेंगे इसको निकाल के हम। ये भी हो गए हैं फ्राई। अब हम बनाएंगे इसके आगे बर्गर, पिज़्ज़ा बर्गर। अब इसको हम फ्राई कर लिए हैं हमने, इसको हम रख लेंगे। अब मैं बनाऊंगी इसकी सॉस। मायो ली है मैंने, चिली गार्लिक ली है और केचप ली है। सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। ये जाएगी पिज़्ज़ा बर्गर के अंदर। मायो सॉस बनाई है ये, अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। मिक्स करके इसको अलग रख लेंगे। फिर मैंने ली है एक ओवन ट्रे, उसके ऊपर मैंने रखा है बटर पेपर। रखना ज़रूरी है ताकि आपके बन नीचे चिपकेंगे नहीं। और ऑयल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितने भी आपको बनाने हैं उतने आप बर्गर बन लिख सकते हैं। और बर्गर बन का मैंने नीचे वाला लिया है बन। तना बन रख लेंगे सारे, इस तरह मैं रख लूँगी इसको। ओवन में हम इसको बेक करेंगे। ये ली है मैंने पिज़्ज़ा सॉस, ये मेरी घर की बनी हुई पिज़्ज़ा सॉस है। ये इस तरह 1 टीस्पून लगा लेंगे इसके ऊपर, सब पे इसी तरीके से पिज़्ज़ा सॉस लगा लेंगे। क्योंकि ये पिज़्ज़ा बर्गर है तो इस पर हम पिज़्ज़ा सॉस ही लगाएंगे। इस तरह मैंने सब पे लगा लिए। फिर मैंने ली है चॉप की हुई शिमला और चॉप की हुई ही प्याज। थोड़ी थोड़ी हम डाल देंगे इस पर 1 टीस्पून। अभी हम थोड़ी डालेंगे क्योंकि जब हम ऊपर वाले टॉप रखेंगे तो उसके ऊपर भी हम डालेंगे शिमला और प्याज इसी तरीके से। इस तरह मैं सब पे डाल लूँगी, शिमला और प्याज सब पे डाल लूँगी। फिर मैं आपको बताती हूँ आगे हमें क्या करना है। ये मैंने सब पे डाल ली है। फिर
चेडर मोज़रेला लिया है मैंने ये। इसके ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा डाल दूँगी ये 1 टीस्पून। मेरा ये मिक्स है चेडर मोज़रेला। 1 कप मैंने चेडर लिया है ग्रेट किया हुआ। 1 कप ही मोज़रेला चीज़ ली है। इस तरह इसमें डाल देंगे, सब पे डाल दिया है। अब जो हमने पैटी बर्गर फ्राई करे हैं, अब ये पैटी बर्गर रख देंगे फ्राई किए हुए, सब पे मोज़रेला के ऊपर रखने हैं। इस तरह रख लेंगे हम सब पे। फिर जो हमने वो मायो सॉस बनाई थी, मायो केचप चिली गार्लिक मिक्स करा था, वो हम लगा देंगे इस पैटी बर्गर के ऊपर 1 टीस्पून। इस तरीके से सब पैटी पे लगाने हैं ताकि बहुत ज़बरदस्त सा आपका फ्लेवर आएगा। आपको बर्गर का भी फ्लेवर आएगा, इसमें पिज़्ज़े का भी फ्लेवर आएगा। अब ये है ऊपर वाला, जो हम बर्गर को कवर करते हैं वो साइड हम रखेंगे, ये वाला साइड नीचे। जो हम बर्गर होते हैं उसमें हम ये साइड ऊपर रखते हैं ब्राउन वाला, इसके अंदर हम रखेंगे नीचे। ये देखें, दोबारा मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह नीचे रखेंगे और ऊपर हमें चाहिए इसी तरीके से। दोबारा से मैं इसके ऊपर लगाऊंगी पिज़्ज़ा सॉस। बहुत ज़बरदस्त इसका आपको फ्लेवर आएगा, पिज़्ज़े का भी बर्गर का भी। अगर आप चाहें तो इसके अंदर आइसबर्ग भी रख सकते हैं नीचे शिमला प्याज के साथ। इसी तरह शिमला प्याज मैं दोबारा ऊपर डालूँगी। आइसबर्ग रखें तो आप नीचे रखिएगा, ऊपर नहीं रखेंगे आइसबर्ग। इस तरीके से शिमला प्याज डाल देंगे सब पे। फिर मोज़रेला और चेडर रखूँगी मैं। या आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इस वक्त पे चीज़ स्लाइस भी रख सकते हैं। फिर चिकन टिक्का की चिकन, मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर करी है। फ्रोज़न चिकन टिक्का चिकन है, इसको मैं निकाल लूँगी जितनी मुझे ज़रूरत है। आप रेसिपी को ज़रूर देखिएगा, मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर करी है। अब मैं मोज़रेला के ऊपर ये रख दूँगी। चिकन रखने से आपको टिक्के का पिज़्ज़े का भी फ्लेवर आएगा। पिज़्ज़ा सॉस भी लगाई है हमने, बर्गर वाली सॉस भी लगाई है। इस तरह सब पे रखना है। और ओवन को मैंने 180 डिग्रीज़ पे प्रीहीट कर लिया है पहले से, ताकि फिर ये 10 से 12 मिनट के लिए इसको हम ओवन में रखेंगे ताकि अच्छा सा चीज़ मेल्ट हो जाए। इतनी देर हम इसको ओवन में रखेंगे। फिर ब्लैक ऑलिव रखेंगे। अगर आपके पास ग्रीन है तो आप दोनों भी रख सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। आपकी मर्ज़ी, आप इसके ऊपर स्वीट कॉर्न मशरूम डाल सकते हैं। अगर आपको टिक्का चिकन नहीं पसंद तो आप पेपरोनी डाल सकते हैं, सॉसेजेस डाल सकते हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप कुछ भी डाल सकते हैं। इसके ऊपर आप भुना हुआ कीमा डाल सकते हैं। इसको 180 डिग्रीज़ पे मैं रख दूँगी। अब ये रख दिया है मैंने 180 डिग्रीज़ पे। इसको रखेंगे 10 से 12 मिनट के लिए रखा है। इसको ट्राई करिएगा, कितना ज़बरदस्त इसका पिज़्ज़ा बर्गर का लुक आया है। ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये पिज़्ज़ा बर्गर।